या आप लोगों से बहुत सारे लोग कभी बिज़नेस बाय करने का सोचते होंगे, बिज़नेस करने का सोचते होंगे। अगर कोई इतना वक़्त नहीं है किसी के लिए कि बिज़नेस डेवलप कर सके, तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप चलते चलाए बिज़नेस को आप बाय कर लें। बहुत सारे लोग इससे कतराते हैं और मुश्किल महसूस करते हैं कि चलते हुए बिज़नेस की हम वैल्यूएशन कैसे करें या फिर हम किस तरह उसको ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, आप बिडिंग करके आप किसी के पास भी कोई अच्छा बिज़नेस लग रहा है तो वैसे चले जा सकते हैं। वैसे अगर ऑनलाइन वेबसाइट देखी जाए तो बहुत सारी वेबसाइट हैं इसकी जो कि ई-कॉमर्स भी बेचती हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट भी बेचती हैं, बहुत सारे अलग किस्म के बिज़नेस भी बेचती हैं। यहाँ पर ऐसे भी स्टार्ट हुए हैं जो कि इस तरह के बिज़नेसेस जो कि स्टार्टअप होते हैं उनको सेल करने का प्लेटफ़ॉर्म है और आप वहाँ से भी जाकर खरीद सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम किस तरह बिज़नेस बाय कर सकते हैं और उससे ऊपर कि हम किस तरह उसको वैल्यू कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह के मेथड्स होते हैं वैल्यू करने के। वैल्यूएशन टेक्निक से आपको पता चल सकता है कि भाई आप जो बिज़नेस बाय करने जा रहे हैं वो वर्थ रखता है उतनी पेमेंट के नहीं रखता। अच्छा, इस वैल्यूएशन मेथड में कुछ मेथड्स ऐसे हैं मैं आपको बताऊँगा जो कि लॉस में बिज़नेस जा रहे होते हैं उनको खरीदने के, जो प्रॉफ़िट में जा रहे होते हैं, उनको खरीदने के अलग तरीके हैं, उनकी वैल्यूएशन का अलग तरीका है। पहले तो हम नॉर्मली जनरल बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट में क्या नॉर्मली चलता है तरीका। अगर मैं बात करूँ कि कोई भी ई-कॉमर्स बिज़नेस या नॉर्मल स्टार्टअप या फिर कोई भी छोटा बिज़नेस अगर खरीदने के लिए कोई चाह रहा है, तो पहले तो बात करता है कि यार आप मुझे 6 मंथ के इसकी प्रॉफ़िट स्ट्रीम दे दें ताकि पता चल जाए कि भाई ये प्रॉफ़िट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, सैचुरेट हो चुकी है इसकी मार्केट या इसमें अभी दमख़म है। तो पहले तो आप ये देखते हैं कि प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं, इसने अपनी मार्केट बनाई है कि नहीं लोगों में, और अगर वो प्रॉफ़िटेबल है और कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट दे रहा है, नॉर्मली जो मार्केट वैल्यू लगती है बिज़नेस की वो 20 टाइम्स ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रॉफिट लगती है। मतलब अगर कोई बिज़नेस जो है ₹1 का प्रॉफिट कमा रहा है मंथली तो उसके समझ लें ₹20 आप उसको देके खरीद सकते हैं बिज़नेस। ये नॉर्मल टर्म है, ये 30 तक भी चला जाता है, ये 15 भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी हिस्ट्री है बिज़नेस की और आपकी कंपनी कितनी ताकतवर है और उसका फ्यूचर क्या है। फिर इसके बाद कर लेते हैं एक नॉर्मल, अगर बड़ा बिज़नेस है तो बहुत सारे अलग तरीके, अलग टेक्नीक्स यूज़ होती हैं जिसके अंदर अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको बता दूँ कि नॉर्मली जो है डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड देखा जाता है। कोई बिज़नेस को अगर बेचना चाहता है तो उससे कितना डिविडेंड कमा रहा है, उसके ऊपर कितनी ग्रोथ हो रही है हर साल और कितना आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो उससे डिस्काउंट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, मैं अभी इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ नॉर्मली समझाने के लिए। वैसे ये डिस्काउंट रेट होता है। डिस्काउंट रेट क्या होता है कि आपके पैसे की वैल्यू हर साल जो है गिर रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो एक डिस्काउंट रेट होता है जिसमें इंटरेस्ट होता है। अगर आप पैसे अपने बैंक में नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा, और प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा तो वो आपका लॉस है। तो आप ये समझिए कि वो डिस्काउंट रेट जो है आपकी मार्जिन को कम कर रहा होता है। तो उसकी डिविडेंड वैल्यूएशन किस तरह की जाती है कि उसकी ग्रोथ रेट देखा जाता है कि कितने परसेंट से डिविडेंड बढ़ रहा है, उससे उस डिविडेंड को इन्फ्लेट किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, और फिर उसको डेप्रिशिएट किया जाता है या फिर डिस्काउंट किया जाता है जब तक कि वो अभी की हालत में हो। तो हमें पता चल जाता है कि यार ये अपनी ज़िंदगी में कंपनी जो है इतना डिविडेंड देगी और हमारी वैल्यू इतनी बढ़ेगी। तो वो एक तरीका होता है बिज़नेस को वैल्यू करने का, जो कि बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो डिविडेंड देती हैं उनकी बेसिस पे वैल्यूएशन की जाती है। अच्छा, फिर उन कंपनीज़ की बात कर लें कि यार जिनकी वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती डिविडेंड की बेसिस पे क्योंकि वो डिविडेंड देती ही नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि यार हमें पैसे देना नहीं है, हमें प्लांट खरीदना है, हमें आगे जाके मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, हमें आगे जाके और बहुत से एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स हैं जो कि हमने अपनी नज़र में रखे हुए हैं और आगे जाके हम इन्वेस्ट करेंगे जिससे हम और प्रॉफ़िट कमाएँगे। ऐसी कंपनीज़ को कैसे वैल्यू किया जाए? ऐसी कंपनीज़ को वैल्यू करने के लिए फ्री कैश फ्लो मेथड होते हैं। उसके 2 मेथड होते हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टर्स, जिसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी एंड फ्री कैश फ्लो फॉर कंपनी।
तो अभी हम नॉर्मली फ्री कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर गहराई में नहीं जाते क्योंकि ये बड़ा ही एक स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है। फ्री कैश फ्लो क्या कहता है कि भाई आपकी कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है कंपनी से। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कैश फ्लो जनरेट कर रही है, वो शेयर होल्डर की अर्निंग का पार्ट बन रहा है, वो कंपनी की अर्निंग का पार्ट बन रहा है, उसको डिस्काउंट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, और उसको कैश फ्लो को हम फोरसी करते हैं इसकी फ्यूचर कंपनी फ्यूचर इसकी ईयर्स में, इसकी लाइफ तक, और फिर उसको डिस्काउंट करते हैं डिस्काउंट रेट तक। तो हमें पता चल जाता है कि यार ये कंपनी कितनी हमारी वेल्थ में एडिशन करेगी। इस एडिशन से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये शेयर प्राइस इसकी पर प्राइस होनी चाहिए कि नहीं। ये जो एडिशन हो रही है मेरी वैल्यू में, इसको अगर मैं पर शेयर पे डिवाइड कर दूं तो ये कितना बनता है, और ये अगर इतना बनता है कि मैं इसको इतने पैसे दे सकूं, तो इस तरह वैल्यू होती है। एक और वैल्यूएशन मेथड में बता दूं, जो कि लॉस बेयरिंग कंपनीज होती हैं, जो कि लॉस मेकिंग होती हैं, और वो इस हालत में नहीं होती कि वो अपनी कोई गुडविल एक्सरसाइज कर सकें, अपनी कोई बिजनेस स्ट्रक्चर से कोई प्रॉफिट कमा सकें, और उनका कोई ऐसी कह लें कि एक मार्केट में डिमांड नहीं होती। तो उनको वैल्यू करने का तरीका ये होता है, क्योंकि उसमें भी इन्वेस्ट करने का फ़ायदा तो होता है। अगर एक इन्वेस्टर है जिसके पास एक इसी तरह का मैकेनिज़्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक नेटवर्किंग कंपनी है और उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो, और एक छोटी नेटवर्किंग कंपनी जिसको उसने बिज़नेस करने नहीं दिया, या फिर वो बड़ी नेटवर्किंग कंपनी की वजह से वो छोटी नेटवर्किंग कंपनी जो है बिज़नेस करने के काबिल नहीं रही, तो वो बड़ी नेटवर्किंग कंपनी छोटी को एक्वायर कर लेती है, क्योंकि उसके इक्विपमेंट, उसकी सारी चीज़ें, उसकी लेबर फोर्स उसके काम आ सकती हैं, बनी बनाई चीज़ें होती हैं, सारा उसका काम किया होता है, मेहनत की होती है, तो वो लेकर अपना उसके ऊपर टैग लगाकर अपना बिजनेस को बढ़ा लेते हैं। तो ये भी तरीका होता है, मगर इसका वैल्यूएशन करने का तरीका क्या होता है कि आपको नेट एसेट वैल्यू पे वैल्यू करना पड़ता है। नेट एसेट वैल्यू पे किस तरह वैल्यू करेंगे कि आप एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे, लेस करेंगे लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब जितने आने हैं, पैसे आने हैं, लोगों से पैसे आने हैं, जितना मेरा फर्नीचर है, जितनी बिल्डिंग गाड़ियां हैं मेरे पास, मेरी बिजनेस के पास, उस सब को वैल्यू करेंगे, और फिर जो मुझे पैसे देने हैं उसको माइनस करेंगे उसमें से, तो पैसे पता चल जाएंगे कि भाई इस बिजनेस की वैल्यूएशन इतनी बन रही है। ये सबसे लोएस्ट वैल्यूएशन होती है जिसके अंदर कोई मेहनत नहीं होती। मेरा मतलब मेहनत का मतलब ये है कि आपकी कोई गुडविल शामिल नहीं होती। जब मैं गुडविल कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि बिजनेस ने जो नाम कमाया, जो मेहनत कमाई, जिसने जो उसने अपना प्रोसेस चलाया, पूरा साइकिल चलाया, जिसकी वजह से वो बिजनेस करने के काबिल हो गया, वो मेहनत जो है, वो लेबर, वो रिकग्निशन जो है, उसकी वैल्यूएशन इसमें नहीं होती। तो ये बड़ा सिंपल तरीका होता है, और ये लॉस मेकिंग कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो भाई अगर आप लोग बिजनेस खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कि दूसरे बिजनेस में होते हैं, वो चाहते हैं कि यार मैं दोबारा से नया बिजनेस डेवलप करूं, वो मेरे लिए मुश्किल है, तो एक नया बिजनेस अक्वायर कर लेते हैं। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह एक्वायर करना है। हाँ, ये देख लें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है, टैक्सेस पे होने चाहिए उसके अभी तक के। अगर टैक्सेस पे नहीं है तो मे बी आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी देख लें कि सारे टैक्सेस पे हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, उसकी लिटिगेशन तो नहीं है कोई। इस तरह की सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोई आप बिजनेस एक्वायर कीजिएगा, एंड यू विल बी फाइन टू गो। वीडियो अच्छी लगे तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।